जन्म तब होता है जब वो माँ बनती है। हे ईश्वर, आज से आप ही इसकी रखवाले हैं। आज भी इसकी जल्दी हॉस्पिटल नहीं चल रहा है। चलो देखिए ना क्या हो गया। आप उन्हें वेट कीजिए। हमारे बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है। कहाँ चली गई तुम? ऑटिज्म किस लेवल पे है? मुझे पूरा अपना मेकओवर करना है। इस रोग को बिल्कुल बदल दोगी? जी सर। हाय, मेरा नाम श्वेता है। मेरा नाम मीनू है। एक ऐसी माँ की कहानी भी हो सकती थी जो अपने बच्चे को मंदिर के दहलीज पर छोड़ जाती। यह फिल्म उस माँ की भी हो सकती थी जिसके बच्चा न हो और वह उस बच्चे को पालने के लिए तैयार हो जाए। फिल्म के माध्यम से बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक मंच देने का यह पहला प्रयास किया गया। समाज हमारे साथ हो, उनके परिवारों के साथ हो तो निश्चित है ये बच्चे द स्पेशल स्टार ही लगेंगे। लोक संगीत माडसोच संस्थान आज एक नए आयाम को प्राप्त करने में सफल रही। हमारे साथ लोक संगीत माडसोच संस्थान के सचिव श्री सोमनेश जी व्यास भी है और अध्यक्ष गुरु गोविंद जी कल्ला भी। जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं आपकी प्लानिंग होती है और बिल्कुल वैसे ही क्रियान्विति होती है, लेकिन आज अवसर बिल्कुल अलग था जहां द स्पेशल स्टार शॉर्ट मूवी जो बनाई गई और उसके अंदर जहां कार्य हुआ बड़े अलग तरीके का कार्य था, क्योंकि जहां विशेष योग्यजन बच्चे होते हैं वहां कार्य करना उतना आसान नहीं होता। और सोमनेश जी व्यास इस फिल्म के अंदर जहां कोऑर्डिनेटर इन जनरल थे और बच्चों को कोऑर्डिनेट करना, उनकी माताओं को कोऑर्डिनेट करना, फिल्म के कलाकारों को कोऑर्डिनेट करना, और ये जो फिल्म बनी जोधपुर जॉलीवुड फिल्म प्रभाग जो लोक संगीत माडसोच संस्थान का प्रभाग है उसके बैनर तले बनी, ये खास बात थी। सोमनेश जी से जानते हैं क्या कहते हैं। सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम। गुरु गोविंद जी कल्ला के बारे में मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं और लोक संगीत माडसोच संस्थान के अध्यक्ष हैं। मैं आपको ये भी बता दूं लोक संगीत माडसोच संस्थान है बहुत पुरानी संस्था है, करीब 45 सालों से है ये संस्था, और गुरु कंटिन्यू इसका संचालन कर रहे हैं। और कई तरह के माडसोच संस्थान नाम से आप सोचोगे माड क्या है? माड यानी चावल का पानी। तो हमारे यहाँ मारवाड़, भारत के अंदर राजस्थान, और राजस्थान के अंदर मारवाड़ में ये हमारा अपनायत का शहर है जोधपुर। केसरिया बालम आओ नि पधारो मारे देश। तो हम जो अतिथि आते हैं उनका स्वागत करते हैं। तो चावल का जो पानी होता है वो माड होता है, वो हम पीते हैं और चावल अतिथियों को खिलाते हैं। ये इस संस्था में आज तक हमने अपनायत रख के लोगों का सम्मान किया है और अलग अलग जो भी कैटेगरी है उन लोगों को हमने इस संस्था के बैनर तले बुलाया है और उनका सम्मान किया है। ये जो द स्पेशल स्टार थी, इसके लिए जो आपने कोऑर्डिनेट किया इनको, वो कैसे था? स्पेशल स्टार फिल्म बनाना, चूँकि हमारा लोक संगीत माडसोच संस्थान जो है जोधपुर जॉलीवुड के नाम से भी रजिस्टर्ड है और ये फिल्म हम बना सकते हैं लोक संगीत माडसोच संस्थान से। तो इसकी जो प्रोड्यूसर है श्वेता देवड़ा, उन्होंने वो आए और उन्होंने गुरुजी से ये निवेदन किया कि सर मुझे ये फिल्म बनानी है। तो गुरु ने बिल्कुल उनको आज्ञा दी कि आप बनाओ, और
गुरु गोविंद जी कल्ला का भी इस फिल्म में बहुत ही सराहनीय डायरेक्शन रहा, क्योंकि ये फिल्म बनाना इतना आसान नहीं था। बॉलीवुड की फिल्म बना दें अलग बात है, बन जाती है, परंतु ऑटिज्म पे अलग अलग तरह के बच्चों पे फिल्माना और उनके मूड के हिसाब से फिल्मांकन करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमें गुरु गोविंद जी कल्ला ने जो है वो ये कहा कि कोऑर्डिनेटर इन जनरल का काम आप करोगे, तो हमने वो काम कोऑर्डिनेटर गोविंद जी कल्ला ने मुझे कोऑर्डिनेटर इन जनरल का कार्य सौंपा। और कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि उस फिल्म को किस तरह से कोऑर्डिनेट करके बच्चों के साथ है, बच्चों की जो माताएं हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और उनका फिल्मांकन गुरु के निर्देशन से कैसे हो, ये कार्य सौंपा। तो मैंने बहुत ही गौरवान्वित अनुभूत किया मैंने अपने आप को कि गुरु जी ने मुझे इसे लायक समझा और मुझे कोऑर्डिनेटर इन जनरल का कार्य सौंपा। तो कोऑर्डिनेटर इन जनरल का काम होता है कि बच्चे जो ऑटिज्म में होते हैं कई बार गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हाइपर हो जाते हैं। तो कोऑर्डिनेटर इन जनरल का काम होता है कि बच्चे जो ऑटिज्म में होते हैं कई बार गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हाइपर हो जाते हैं। तो हाइपर होने पे हमने 2 कैमरे लगाए और हर फिल्म में कलाकार होते हैं, पर इस फिल्म में वो ऑटिज्म के बच्चे ही कलाकार थे और उनके मूड पे फिल्म बननी थी। अगर हम हमारे हिसाब से उनको बनाते शायद ये फिल्म कभी पूरी नहीं होती। तो उनका मूड देखते हुए हमने इस पिक्चर का फिल्मांकन किया। बिल्कुल। और यहाँ जहाँ डायलॉगों की बात आती है, क्योंकि ऑटिज्म की बात की है तो बच्चे कुछ सुन नहीं पाते, कुछ बोल नहीं पाते, जैसा चाहो वैसे समझ नहीं पाते, तो फिर यहाँ जो डायलॉग वगैरह होते थे वो कैसे संभव हो पाते थे? वो सर ऐसा है कि हमारे लोक संगीत मार्ट सोन संस्थान के जो कोषाध्यक्ष है आनंद जी कल्ला साहब, शिक्षाविद है, उन्होंने इस द स्पेशल स्टार फिल्म की जो स्क्रिप्ट है उन्होंने लिखी बैठ के, और डायलॉग्स भी उन्होंने ही बनाए सारे कि किस तरह से ये डायलॉग्स होंगे, कैसे बोलने हैं। उनकी माताओं से बात की, बच्चों का मूड देखा, उसके बाद में उस स्क्रिप्ट को बिल्कुल जमा के गुरु गोविंद जी कल्ला से डिस्कशन किया और उसके बाद में इस फिल्म को हमने स्टार्ट किया। बिल्कुल। तो सोमनेश जी ने तो अपनी बात कही, लेकिन गुरु गोविंद जी कल्ला की बात आती है, क्योंकि ऐसे कार्य के लिए डायरेक्शन करना होता है तो वो उतना आसान नहीं होता। और इस फिल्म का लोकार्पण भी जब हुआ तो वो राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय MM श्रीवास्तव साहब के द्वारा हुआ। तो क्या कहेंगे? मैं लोक संगीत महोत्सव संस्थान के फिल्म प्रभाग, जो कि रजिस्टर्ड है जोधपुर जॉलीवुड फिल्म्स के बैनर तले, इंटरनेशनल फिल्म का काम करती है और संस्था शोध कार्य पे भी फिल्में बनाती है। तो ये इस बार नया शिक्षा का क्षेत्र का एक आयाम था, जिसको किस तरह से बनाया जाए, जिसका स्क्रिप्ट जो है वो आनंद प्रकाश कल्ला ने लिखा और कोऑर्डिनेटर जो है वो सोमनेश जी व्यास रहे, उनको मैंने निर्देशित किया। इस फिल्म का प्रोड्यूसर है श्वेता देवड़ा और उन्होंने मुझसे निवेदन किया कि इसका निर्देशन आप करें। इस फिल्म का निर्देशन करते हुए बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हुए हमने इसको शैक्षिक दृष्टि से भी बहुत उन्नत तरीके से बनाने का प्रयास किया, जिसका लोकार्पण चीफ जस्टिस राजस्थान ने किया और बुरी प्रशंसा की। इस अवसर पर गुरु गोविंद कल्ला ने अपनी पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, यहाँ जहाँ कहते हैं कि इस फिल्म के अंदर मंडोर गार्डन भी ले जाने की बात थी, वहाँ के काड़ा गोरा बेरूजी को भी हमने इस फिल्म के माध्यम से देखा था। और यही नहीं, जहाँ आपके भूतनाथ की बात थी, ऐसे स्थानों को भी इसमें लिया गया और स्टेज भी बड़े बड़े जो थे उसके ऊपर बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी। और ये सब जब कोऑर्डिनेटर ने किया
तो अंत में हम यही चाहेंगे कि कोऑर्डिनेटर सुमनेश जी व्यास क्या कहेंगे। बहुत चुनौतियों भरा ये सफ़र रहा। जोधपुर के अंदर जो बावड़ी है, जो पुराने गार्डन है, वहाँ तक हमारे गुरु गोविंद जी कल्ला साहब ने भी काफ़ी वहाँ पे आर्ट का काम किया है। तो उनको ये सारी जगहें हैं वो मेरे गुरुजी ने बताई कि ये जो जगह है राज रणछोड़ी का मंदिर वगैरह, तो वो हमने जाके उनका निरीक्षण किया पहले। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। उस गर्मी के अंदर इस फिल्म का फिल्मांकन हमने किया और बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि कई वर्षों से अनुभवी गुरु गोविंद जी कल्ला जो है हमारे मारवाड़ के, यहाँ पे तो हमें ग्लोबल गुरु कहते हैं, गूगल गुरु कहते हैं। तो कई चीज़ों में जो है वो उनका निरीक्षण जो है इनका पहले ही किया हुआ था, भेज के कहा कि ये जगह देखो, ये ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो कोऑर्डिनेशन में तो ये रहा, बच्चों को कैसे कोऑर्डिनेट करें, बच्चों की माताओं को कैसे करें। बाकी जो साइट सीन थे, बावड़ियाँ थी या जो गार्डन वगैरह थे, वो तो गुरु गोविंद जी कल्ला ने स्पॉट पहले ही तय कर लिए थे, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं रही और अच्छा हो गया, सब बढ़िया हो गया। आगे भी इसकी फिल्म की कुछ और कड़ी जुड़ती जाएगी? बिल्कुल जुड़ेगी, क्योंकि ये जो बच्चे ऑटिज्म के हैं वो ईश्वर के स्वरूप है। ईश्वर ने जैसा उनको दिया है वैसा है, परंतु अगर हम फिल्म के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर दिखा के पब्लिक को अगर हम ये कह सकें, सरकार तक ये बात पहुंचा सकें, पब्लिक तक ये बात पहुंचा सकें, तो बच्चों को घर में जेल की तरह बंद करके नहीं रखेंगे और ऐसे सेंटर जो है जो लोग बाग चलाते हैं वहाँ पे अपने बच्चों को भेजेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। और चूँकि हमारे तो म्यूज़िक के तो गुरु गोविंद जी कल्ला बामाशा है, और परंतु इस ऑटिज्म में म्यूज़िक थेरेपी भी बहुत बड़ा काम करती है। तो ऐसा हमारे इसमें एक स्पॉट आया था जहाँ पे गुरु गोविंद जी कल्ला ने म्यूज़िक दिया था। तो जो एक बच्ची हाइपर हो रही थी, तो बिल्कुल म्यूज़िक थेरेपी से वो चुपचाप वहीं बैठ गई। तो लगा ऐसा कि म्यूज़िक भी जो है हाइपर वालों में या ऑटिज्म वालों में अच्छा काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल टीम ऐसे ही आगे काम करती रहे, हम ऐसी ही दुआ करते हैं।